बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। लेकिन उस गांव में एक ऐसी जगह थी जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे बदल जाते थे। गांव के किनारे घने पेड़ों के बीच छुपा हुआ एक पुराना हनुमान मंदिर। कभी वो मंदिर भक्ति से भरा रहता था, घंटियों की आवाज, आरती की गूंज और श्रद्धालुओं की भीड़। लेकिन अब वो मंदिर वीरान था। टूटी दीवारें, जाले लगे हुए कोने और सूना पड़ा आंगन। गांव वाले कहते थे वो मंदिर अब पवित्र नहीं रहा। जो भी वहां जाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है, लेकिन अच्छे के लिए नहीं। कहते हैं कई साल पहले एक पुजारी वहां सेवा करता था। एक रात वो अचानक गायब हो गया और उसके बाद मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी बिना हवा के घंटियां बजती, कभी रात में किसी के चलने की आवाज आती, और तभी से लोगों ने उस मंदिर से दूरी बना ली। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा इंसान होता है जो डर से बड़ा होता है। उसका नाम था हरिराम। हरिराम उसी मंदिर का पुजारी था। गांव वालों के मना करने के बावजूद वो हर सुबह वहां जाता, दीपक जलाता और पूरी श्रद्धा से पूजा करता। लेकिन अजीब बात यह थी, कोई उसके पास नहीं आता था। ना भक्त, ना चढ़ावा, ना कोई सहारा। फिर भी वो कभी नहीं रुका। घर की हालत बहुत खराब थी। पत्नी अक्सर नाराज रहती। ये कैसी भक्ति है जो हमारे बच्चों को भूखा रखती है? लोग कहते हैं वो मंदिर अशुभ है, तुम क्यों नहीं छोड़ देते उसे? हरिराम शांत स्वर में कहता, जहां हनुमान जी हैं वहां अशुभ नहीं हो सकता। लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हर रात जब पूरा गांव सो जाता, हरिराम मंदिर में कुछ अजीब महसूस करता, जैसे कोई है जो उसे देख रहा है। एक रात वो आरती कर रहा था, तभी अचानक बिना हवा के दीपक तेज जलने लगा। फिर घंटी अपने आप हिलने लगी। हरिराम ठिठक गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये मेरा भ्रम है। कुछ दिन बाद एक और अजीब बात हुई। एक गरीब फटे कपड़ों में आदमी मंदिर के बाहर बैठा मिला। वो बहुत भूखा था। हरिराम ने बिना कुछ सोचे उसे अपना खाना दे दिया। वो आदमी चुपचाप खाकर चला गया। अगले दिन वो फिर आया और हरिराम ने फिर उसे खाना दे दिया। धीरे धीरे ये रोज की बात बन गई। गांव वाले हंसते, खुद के पास कुछ नहीं और दूसरों को खिला रहा है। एक दिन गांव का सबसे अमीर आदमी मंदिर आया। उसकी आंखों में घमंड था। वो हंसते हुए बोला, अगर तुम्हारे हनुमान सच में हैं तो आज रात तुम्हें मेरे सामने बुलाओ, वरना ये मंदिर मैं तोड़वा दूंगा। पूरा गांव ये सुन रहा था। हरिराम चुप था, लेकिन अंदर से टूट रहा था। उस रात मंदिर में सन्नाटा था। हरिराम अकेला बैठा था। डर, संदेह, आंसू, सब कुछ एक साथ था। उसने पहली बार टूटे हुए स्वर में कहा, प्रभु, अगर आप सच में हैं तो आज मुझे छोड़ना मत। अचानक तेज हवा चली, दीपक बुझ गया, पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। और तभी एक आवाज आई, डर क्यों रहे हो? हरिराम कांप गया। कौन है? अंधेरे में एक आकृति धीरे धीरे सामने आई, और जब रोशनी पड़ी तो हरिराम की आंखें फैल गईं। वो वही गरीब आदमी था। हरिराम हैरान, तुम? वो मुस्कुराया, हाँ मैं, जिसे तुम रोज खाना देते थे। और फिर उसका चेहरा बदलने लगा। तेज प्रकाश फैल गया, हवा शांत हो गई और सामने प्रकट हुए स्वयं हनुमान जी। हनुमान जी बोले, हरिराम, तुमने मुझे मंदिर में नहीं, हर इंसान में देखा। जब कोई नहीं था तब भी तुमने सेवा की। जब तुम्हें कुछ नहीं मिला तब भी तुमने विश्वास नहीं छोड़ा। याद रखो, भक्ति स्थान में नहीं, कर्म में होती है। अगली सुबह गांव वाले मंदिर आए तो उन्होंने देखा मंदिर पहले से कहीं ज्यादा सुंदर था।
और हरिराम बस शांत खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब कोई उसे पागल नहीं कह रहा था।